गुड इवनिंग दोस्तों। हमारे भर्ती टाइम स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कुर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। कुर्ट यानी कहीं कुर्त लिखा आ जाता है। कुर्ट या कुर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आज हम इसको कवर कर लेते हैं। इसका सिद्धांत में इन्होंने कैसे क्या बताया है, क्या समझाया, हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, तल रूप सिद्धांत इसी सिद्धांत का नाम है। अभी हम जानेंगे ये सिद्धांत के नाम क्यों दिए गए। तल रूप सिद्धांत या प्राकृतिक दशा का सिद्धांत या सदिश मनोविज्ञान का सिद्धांत या इंग्लिश में इसको कह सकते हैं क्षेत्र सिद्धांत को फील्ड थ्योरी। यानी इस सिद्धांत के इतने नाम हैं, ये क्यों दिए गए या हम अभी कवर करेंगे। ये बता दें कि कुर्ट लेविन ने बच्चे के मानसिक विकास का यानी व्यक्ति का विकास कैसे हुआ, व्यक्ति अपने जीवन में कैसे संघर्ष करके आगे बढ़ता है, ये इन्होंने बताया है। इन्होंने बताया, एक इन्होंने बुक लिखी थी, इसका नाम था फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। इनकी बुक थी जिसका नाम था बुक फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। देखिए, जब जो बुक पूछी जाती है एग्जाम में वो वही पूछी जाती है जो फेमस रही हो। ऐसे तो बहुत मनोवैज्ञानिकों ने बुक्स लिखी हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं समाज में, कहीं ना कहीं शिक्षा में महत्व रहा होगा, इसलिए पूछी जाती है। तो फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी इस बुक से इस सिद्धांत को दिया गया, क्षेत्र सिद्धांत। और सिद्धांत तो बहुत मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं और बहुत से सिद्धांत हैं, लेकिन जो इनका सिद्धांत है, जो फेमस सिद्धांत होते हैं, उनका शिक्षा में कहीं यूज होता है या मानव पर सीधा प्रभाव डालते हैं, उन्हीं सिद्धांतों को डायरेक्ट हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया जाता है। तो समझ गए होंगे, इस बुक से यानी फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी से इन्होंने क्षेत्र सिद्धांत दिया। इन्होंने इस क्षेत्र सिद्धांत में बताया कि अभिप्रेरणा क्या होता है, यानी मोटिवेशन। जो मोटिवेशन है ये सीखने के लिए प्रेरित करती है। मोटिवेशन सीखने के लिए प्रेरित करती है, यानी जब तक हमें प्रेरणा नहीं मिलेगा, जैसे मैस्लो जी ने बताया, जिस तरह इन्होंने बताया। अब इसको इन्होंने बताया कि प्रत्यक्षीकरण पर इन्होंने बल दिया था कि प्रत्यक्षीकरण, कोई व्यक्ति जब सीखता है तो प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्षीकरण पर बल दिया था इन्होंने। यानी कोई वस्तु या कोई बात सीखने के लिए जब वह प्रत्यक्ष रूप से उसको देखता है तो बहुत जल्दी सीख जाता है। ये इन्होंने इस पर बहुत बल दिया है, प्रत्यक्षीकरण पर। और इन्होंने इनकी एक लाइन है कि जो व्यक्ति सीखता है, यानी अधिगम जो होता है, अधिगम वातावरण व व्यक्ति का अधिगम, ये किसने कहा है, कुर्ट लेविन ने, कि अधिगम वातावरण व व्यक्ति का प्रतिफल है। यानी अधिगम जो होता है प्रतिफल है, ये कुर्ट लेविन ने कहा है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखेंगे। कुर्ट लेविन, अधिगम क्या है, यानी सीखना। सीखना क्या है, वातावरण और व्यक्ति। यानी यदि व्यक्ति सीखना चाहता है और वातावरण सीखने के लिए नहीं मिला तो वह सीख नहीं पाएगा या उतना अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएगा। और वातावरण मिल रहा है और व्यक्ति सीखना नहीं चाहता तो भी वह नहीं सीख पाएगा। इसलिए इस सिद्धांत का हमारी शिक्षा में सीधा महत्व है कि यदि टीचर पढ़ाना चाहता है और बच्चा नहीं पढ़ना चाहता तो वो सीख नहीं पाएगा, और बच्चा पढ़ना चाहता है, टीचर पढ़ाना नहीं चाहता तो नहीं सीख पाएगा। इसलिए दोनों का बहुत महत्व है। इसलिए कि वातावरण का मिलना बहुत जरूरी है, और हमारे लिए हमारा मोटिवेट होना, यानी हमें अभिप्रेरित होना, हमें अभिप्रेरणा और प्रत्यक्षीकरण होना बहुत जरूरी है। तो ये लाइन बहुत फेमस है, अधिगम वातावरण और व्यक्ति का प्रतिफल है। वातावरण और व्यक्ति दोनों मेहनत करेंगे, यानी वातावरण अच्छा मिलेगा और व्यक्ति अच्छी तरह से मेहनत करेगा, यानी सीखना चाहेगा, तो अधिगम हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। एक लाइन इन्होंने कहा है, इन्होंने ये कहा है कि व्यक्ति जो है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने बताया है व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह एक मनोवैज्ञानिक होता है।
इन्होंने कुर्ट लेविन ने व्यक्ति को साधारण व्यक्ति न मानकर क्या माना है, मनोवैज्ञानिक माना है। यानी वो स्वयं, बच्चा स्वयं खोज करता है। जैसे जीन पियाजे ने माना था कि बच्चा मनोवैज्ञानिक होता है, खोजकर्ता होता है, स्वयं खोज करता है। तो जीन पियाजे ने माना था कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, और इन्होंने मनोवैज्ञानिक माना है। तो ये भी पूछा हुआ है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चे को नन्हा मनोवैज्ञानिक माना है, तो कुर्ट लेविन ने। और अब यह है कि जब हम पढ़ाते हैं बच्चे को तो उसके लेवल के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, यानी जितना वो सीख सकता है, जितना समझ सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको हम पढ़ाना शुरू कर दें तो जैसे वो 2 का टेबल सीख सकता है और हमको उसको 20 का टेबल सिखा दें, या वो 5th क्लास में है, 5th क्लास में, और उसको हम न्यूमेरिकल सिखाने लगे, या इसके बाद हम कह सकते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र सिखाने लगे, श्रीधराचार्य का सूत्र। तो ये है कि हम नहीं सिखा सकते। इन्होंने इसी बात पर जोर दिया है कि बच्चे के माइंड के हिसाब से उसको पढ़ाना चाहिए। उसके क्षेत्र, उसके माइंड का क्षेत्र इतना है तो उसको हमें यहाँ तक ही उसको पढ़ाना चाहिए, यानी उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। यदि हम उससे बाहर निकलेंगे तो बच्चा उसको नहीं समझ पाएगा। यानी इसके जो बच्चे का माइंड का क्षेत्र है उसके अंदर अंदर ही बच्चे को पढ़ाना चाहिए। मैंने एग्जांपल दे दिया, न्यूमेरिकल नहीं करा सकते कक्षा 5 में, हम श्रीधराचार्य सूत्र नहीं सिखा सकते। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन हम 5th क्लास में नहीं करा सकते। तो यानी 5th क्लास का बच्चा, लगभग जो 5th क्लास का 10 से 14 साल तक का बच्चा होगा, या 10 से 12 साल का, तो इस उम्र का बच्चा जो होगा, इस आयु का, तो उसको हम ये नहीं सिखा सकते। इसलिए उसकी आयु के अनुसार ही, उसके माइंड के अनुसार, उसके माइंड के क्षेत्र के अनुसार हमें शिक्षा देनी पड़ेगी। इसलिए सिद्धांत का नाम क्षेत्र का सिद्धांत है। और हम देखेंगे ये क्षेत्र का सिद्धांत कैसे आया, क्षेत्र का सिद्धांत इन्होंने कैसे समझाया है, इसको हम देखेंगे। इन्होंने 2 चीजें ली हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, ये कोई बच्चा है, और ये इसका वातावरण है, ये वातावरण है। तो वातावरण तो बाहर से मिलता है, वातावरण बाहर से मिलता है, वातावरण बाहर से मिलता है तो बाह्य। और जो इसका संज्ञान है, संज्ञानात्मक, यानी संज्ञान इसका मतलब माइंड, तो वो अंदर है, यानी आंतरिक। जब कोई बच्चा, हमें किसी बच्चे को कोई कुछ बात सिखानी है तो उसका वातावरण और संज्ञान यानी दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, दोनों का मेल होना चाहिए। यानी बाहर से भी वातावरण अच्छा मिलना चाहिए, आंतरिक रूप से बच्चा सीखने के लिए प्रेरित होना चाहिए, तभी बच्चा सीख पाएगा। जैसे बाहर से वातावरण के लिए, सीखने के लिए उसको सम्मान मिलना चाहिए, सीखने के लिए उसका परिवार के द्वारा बच्चा सीखता है, उसका परिवार, उसका देश और विद्यालय, ये सब बच्चे को बाहरी रूप से प्रभावित करते हैं, वातावरण में होते हैं। और बच्चे का आंतरिक रूप से, यानी उसकी बुद्धि, जितनी बुद्धि अच्छी होगी उतना ही अच्छी तरीके से बच्चा सीखेगा। बच्चे का चिंतन, जितना अच्छे तरह से बच्चा चिंतन कर पाएगा उतना अच्छा तरीके से सीखेगा। और बच्चे का जो संवेग है, सीखने के लिए उत्प्रेरित होना, तो यानी उसके अंदर कितना मोटिवेशन है, वो यानी संवेग उसको प्रेरित कर पाएगा। और उसकी मूल प्रवृत्ति यानी जैसे रुचि होती है, किसी खेलने में रुचि होती है, ये बच्चे की खेलने में रुचि है तो वो खेल बहुत जल्दी सीख पाएगा। किसी की पढ़ने में रुचि है तो वो किसी बात को बहुत जल्दी पढ़ पाएगा, सीख जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आंतरिक और बाह्य दोनों का जब प्रतिफल हो जाएगा, यानी दोनों का संयोग हो जाएगा, तो बच्चा बहुत जल्दी सीख जाएगा। इसलिए दोनों का बहुत महत्व है। अब इस सिद्धांत को सीखते हैं। इन्होंने सिद्धांत को समझाने के लिए एक सूत्र दिया, सूत्र भी पूछा जाता है कभी कभी। इस सूत्र को हम कह सकते हैं B = F
P इंटू ई, B इज इक्वल टू एफ P इंटू ई। B फॉर बिहेवियर, बिहेवियर यानी इसको हम कह सकते हैं व्यवहार। F फॉर फील्ड, फील्ड को हम कह सकते हैं क्षेत्र। और P फॉर हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल पर्सन, यानी मनोवैज्ञानिक व्यक्ति। P फॉर पर्सन ही होता है, लेकिन साइकोलॉजिकल पर्सन मनोवैज्ञानिक व्यक्ति। और इसके बाद लास्ट E फॉर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। तो इन्होंने ये सूत्र दिया था, इसको ध्यान रखेंगे। कभी इसको कंप्लीट करने के लिए आ जाता है, कभी कभी सीटेट में भी पूछ लेता है कि सूत्र किसने दिया है। तो E फॉर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट होता है पर्यावरण। तो ये सूत्र दिया है, इस सूत्र को समझ लेंगे। व्यवहार, बिहेवियर, फील्ड, क्षेत्र, P फॉर साइकोलॉजिकल पर्सन और E फॉर एनवायरमेंट। यानी कि जो बच्चे का व्यवहार है उसके यानी उसके क्षेत्र, उसके यानी व्यक्ति के अपने माइंड, संज्ञान यानी मनोविज्ञानिक, और पर्यावरण जो व्यवहार है वो इन तीनों पर डिपेंड होता है। तो इसलिए इन्होंने ये समझाया। तो इन्होंने बताया कैसे, कैसे बच्चा सीखता है, यानी कैसे प्रेरित होता है, और कैसे उसको मतलब उसके मार्ग में बाधा आ जाती है। ये पढ़ेंगे, बस 5 मिनट का टॉपिक है। ये मान लीजिए कि ये किसी बच्चे का ये गोल है और ये उसका क्षेत्र है, और वो यहाँ पर अपने गोल तक पहुंचना चाहता है। यानी अब इसको इधर से और एक इधर से फोर्स लगेगा। ये मैं बताऊंगा कौन सा फोर्स है। यानी ये जो इधर से फोर्स लगेगा तो फोर्स होगा ड्राइविंग फोर्स यानी जो बच्चे को यानी आगे बढ़ाना चाहता है इस गोल की तरफ, क्या है, ड्राइविंग फोर्स। अब इसी के विपरीत उधर से, यानी इस फोर्स के विपरीत जब हम फोर्स की तरफ फोर्स लगा रहे हैं यानी गोल तक जाने के लिए, लेकिन गोल से हम पीछे हटाने के लिए फोर्स लगता है, जिसको हम कह सकते हैं रिस्ट्रेनिंग फोर्स। ये इसको बच्चे को पीछे हटाता है। जैसे बच्चा कोशिश करता है पढ़ने की, यानी वो गोल तक पहुंचना चाहता है, लेकिन रिस्ट्रेनिंग फोर्स उसको सही वातावरण नहीं मिल पाता, पैसे की कमजोरी हो जाती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, कोई उसके रास्ते में यानी बाधा जो होती है उसी को रिस्ट्रेनिंग फोर्स कहते हैं। यानी एक तरीके की बाधा जो उसको मार्ग तक, उसके गोल तक जाने से पहले रोकती है। और यानी ये जो होता है उसका अभिप्रेरणा होती है जो उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो जब इन दोनों के बीच सामंजस्य उत्पन्न हो जाएगा, सामंजस्य होता है यानी कि इक्वल बैलेंस, इक्विलिब्रियम। जब इन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम हो जाएगा तब बच्चा ये डिसाइड कर पाएगा कि उसको गोल तक पहुंच पाना आसान है या कठिन है। यानी यदि उसका ड्राइविंग फोर्स ज्यादा इससे यानी उसकी बाधाओं से ज्यादा मजबूत हुआ तो वो गोल तक पहुंच जाएगा। तो यदि ड्राइविंग फोर्स कमजोर पड़ गया, बाधाएं ज्यादा आ गई, तो वो नहीं पहुंच पाएगा। यदि इन दोनों के बीच बच्चा सामंजस्य स्थापित कर ले तो हो सकता है वो अपने गोल तक पहुंच जाए। अब इन्होंने कैसे इसको समझाया है जरा देखेंगे। इसको थोड़ा ओपन करके मैं बता देता हूँ इक्विलिब्रियम को। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, कोई बालक है,
ये कोई बालक है, यानी ये बालक, इसकी कुछ आवश्यकताएं होंगी, नीड्स होंगी, मतलब आवश्यकताएं होंगी। ये बालक इस क्षेत्र में खड़ा हुआ है, ये बालक इस क्षेत्र में खड़ा हुआ है, और इस क्षेत्र में हम ये मान सकते हैं कि इस तरह से इस बालक के इस क्षेत्र में यहाँ पर इसकी जो ये हैं, ये एबिलिटी हैं, इसे कौशल हैं, यानी अपने कौशलों का ये प्रयोग करता है अपने गोल को प्राप्त करने के लिए। ये एक बालक है, और ये जो है इसका क्षेत्र है, यानी जो खाली क्षेत्र है, ये एक बाउंड्री है इसकी, इस व्यक्ति की, ये सारी इसकी व्यक्ति की बाउंड्री है। इसके अंदर ये इस बच्चे के पास कौशल हैं जिनका प्रयोग करके ये अपने गोल को प्राप्त करना चाहता है। अब इसके सामने ये मान लीजिए कि यहाँ पे इसके कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे मैंने पहले बताया, कई तरह की बाधाएं हो सकती हैं, यानी ये बैरियर हो सकता है, बाधा, हिंदी में समझ लीजिए ये बाधा हो सकती है। ये बाधाएं रास्ते में आ जाती हैं, यानी क्या कहते हैं इसको, रुकावट, वेक्टर, हम इसको कह सकते हैं वेक्टर रिस्ट्रेनिंग फोर्स। रुकावट या बाधा जब यहाँ रास्ते में आती है, ये बच्चा गोल तक जाना चाहता है, और इस रुकावट के बाद ही इस बच्चे का गोल है, इस बच्चे का गोल है कि यहाँ माउंट एवरेस्ट पर एक तिरंगा फहराना। तो ये इस बच्चे का गोल है, लेकिन ये रुकावट आ जाएगी। रुकावट किस तरह की, इसको वहां तक जाते जाते, मान लीजिए माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराना चाहता है, तो वहां तक जाते जाते इसको थकान हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगा, वहां जाने के लिए पैसे नहीं, या डर जाएगा। तो बहुत सी बातें हो सकती हैं जो इसको रुकावट यानी इसकी बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। और इधर देखेंगे, जब वहां बाधाएं हैं तो इधर से इसको फोर्स लगेगा आगे बढ़ने के लिए, उधर से फोर्स लगेगा पीछे हटाने के लिए। तो आगे बढ़ने के लिए जो फोर्स लगेगा उसको हम वेक्टर ड्राइविंग फोर्स या अभिप्रेरणा कहते हैं, यानी ऐसा फोर्स जो इसको अभिप्रेरित करे आगे बढ़ाने के लिए, इसको हम कह सकते हैं वेक्टर ड्राइविंग फोर्स। वेक्टर ड्राइविंग फोर्स इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, बाधाएं पीछे हटाने के लिए। अब इसमें जो फोर्स ज्यादा मजबूत रहता है, उसी तरह से ये बच्चा किसी काम को सीख जाता है। आप समझ गए होंगे। तो इसकी इस तरह से इसको हम कह सकते हैं, ये जो इसकी बाउंड्री हुई, ये इसकी पूरी बच्चे की लाइफ है। इसको हम कह सकते हैं कि ये जो बाउंड्री है चारों तरफ, ये बच्चे की बाउंड्री है, यानी क्षेत्र है ऑफ बाउंड्री ऑफ लाइफ स्पेस। उसके जीवन का जो स्पेस है उसकी ये बाउंड्री है, यानी जीवन का क्षेत्र है, इसलिए सिद्धांत को क्षेत्र का सिद्धांत कहा गया। ठीक है, समझ गए होंगे। तो यानी ये जो है इस बच्चे की कौशल है, एबिलिटी है, कौशल। इन कौशल के अकॉर्डिंग ही बच्चा आगे बढ़ता है, अपने गोल की प्राप्ति करता है। तो इसलिए इन्होंने बताया है कि बच्चा जो अपने गोल को प्राप्त करेगा, उसकी रुकावट और उसकी जो फोर्स है, लगने वाले प्रेरणा है, वो अपने कौशल को प्रयोग करके अपने गोल को प्राप्त करेगा। इसलिए इस सिद्धांत को इन्होंने इससे ही लास्ट में ये समझाया है कि इस तरह से जब इन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो बच्चा सीख जाएगा। इस तरह से इन्होंने बताया कि लाइफ में जैसे बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद उसके बहुत सी बाधाएं उत्पन्न होती है, फीस जमा नहीं हो पाती, ड्रेस नहीं बन पाती, बुक्स नहीं आ पाती, तो इस तरह से पैसे नहीं हो पाते, तो बहुत सी चीजें होती हैं। तो उनको जो है ये रुकावटें आ जाती हैं, और इधर से जाते हुए यानी ये जो है इसके ये फोर्स हैं, उसके पेरेंट्स उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उसके दोस्त मोटिवेट कर रहे हैं, उसको पैसा मिल रहा है, उसको जाने के लिए सवारी मिल रही है। तो इस तरह से इन दोनों के बीच बैलेंस होने के बाद बच्चा अपने गोल तक पहुंच जाता है, यानी किसी बात को सीख जाता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो ये था हमारे कुर्ट लेविन का सिद्धांत। इसमें एक क्वेश्चन हम मानते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूछा गया है कि क्षेत्र सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया में सर्वाधिक बल किस चीज पर देता है। ये समझ में आ गया होगा। क्षेत्र सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्षेत्र सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया में क्षेत्र सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया में सर्वाधिक बल दिया जाता है।
सर्वाधिक बल दिया जाता है। अब ये ऑप्शन देखेंगे इसके किस चीज पर, यानी प्रयास पर, त्रुटि पर, प्रयास पर, त्रुटि पर, या अभिप्रेरणा पर, या पुनर्बलन पर। पुनर्बलन और डी अभिप्रेरणा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। इसका आंसर मैंने बताया था कि क्षेत्र सिद्धांत में प्रयास पर, त्रुटि पर, पुनर्बलन पर, इन तीनों पर बल नहीं दिया जाता, अभिप्रेरणा पर और प्रत्यक्षीकरण पर बल दिया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे जो एक यानी एक तरह से एक इनका सिद्धांत यानी एक इनका कथन है। कथन को हम देखेंगे। कथन क्या है इनका? कथन है यानी व्यक्ति मात्र जैविक प्राणी नहीं है, व्यक्ति बल्कि मनोवैज्ञानिक है। तो इसमें ये पूछा गया था कि किस सिद्धांत से रिलेटेड है, मानवतावादी सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत, या अनुभवजन्य सिद्धांत, या क्रिया प्रसूत सिद्धांत। तो जैसे मैंने बताया था कि बच्चा या मनुष्य सामान्य प्राणी नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक है, ये बताया है क्षेत्र सिद्धांत में कुर्ट लेविन ने। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी बच्चे को उस तरह सिखाना चाहिए जिस तरह जहां तक सोच सकता है। शिक्षा में इसका यही महत्व है, यानी उसकी माइंड की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग किताब बनाई जाती है ताकि बच्चा एक स्टेप बाय स्टेप उसको सीख सके। तो ये था हमारा आज का प्रयास, कुर्ट लेविन का सिद्धांत। अच्छा सिद्धांत है सीटेट लेवल के लिए। यूपी टेट में कभी कभी क्वेश्चन इससे पूछ लेता है, सीटेट में तो अक्सर बन जाता है इससे क्वेश्चन। तो हमें ये तैयार रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, टॉपिक वाइज हमें क्लियर करना है। और ये जो हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ईमानदारी के साथ, क्योंकि हम आपको वो दे रहे हैं जो दूसरे यूट्यूब चैनल पर इससे आधा भी नहीं मिलेगा। हम बिल्कुल कई बुक्स का जो कंटेंट है उसको शामिल करके एक ही वीडियो में आपको दे रहे हैं। आपके पास कोई टॉपिक अच्छा हो, आपके पास कोई ट्रिक हो, क्योंकि आप भी टीचर हैं और सबकी नॉलेज अलग अलग होती है, सबका तरीका याद करने का अलग होता है। आपके पास यदि कोई ट्रिक हो तो आप हमें कमेंट करके दे दें, तो हम आपके उस टॉपिक को अपने कंटेंट में शामिल करेंगे। थैंक यू।